नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है, जिससे गहलोत सरकार को निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान की राजनीति में तूफान लाने वाले लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। गहलोत के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बंद बोतल से सियासी जिन को बाहर निकाल दिया है। बुधवार 2 अगस्त की सुबह गुढ़ा ने मीडिया के सामने लाल डायरी के पन्ने खोले। इन पन्नों में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के चुनाव में हुई सांठगांठ का जिक्र होने का दावा किया गया है। डायरी दिखाते हुए गुढ़ा ने कहा कि ये लिखावट आरटीडीसीए के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की है। राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के 2 पन्ने सार्वजनिक किए हैं। इन पन्नों में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हिसाब किताब और आपसी बातचीत का जिक्र किया गया है। धर्मेंद्र राठौर किन किन लोगों से मिले, उन लोगों ने किस विषय पर चर्चा की, इन सब का जिक्र इस लाल डायरी के इस पन्नों में लिखे गए हैं। उनका दावा है कि यही वह लाल डायरी है जिसे राजेंद्र गुढ़ा वर्ष 2020 में धर्मेंद्र राठौर की आवाज से लेकर आए थे, जब राजेंद्र राठौर के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी। लाल डायरी के एक पेज पर लिखा है कि इसके बाद फिर श्री अविनाश पांडे जी, सचिन पायलट जी के पीछे पीछे मैं अल्बर्ट हॉल व्यवस्था देखने पहुंचे। इसके बाद मैं घर आया। घर पर भवानी शामोता, राजीव खन्ना आए। आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी शामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि यह ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। फिर भवानी शामोता ने मुझसे कहा कि मैं सीपी जोशी साहेब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक पूरा फाइनल बता दूंगा। डायरी में आगे लिखा है कि इसके बाद शिवेंद्र शेखावत आए इनके काम के लिए। मैंने पी रमेश आईएएस को फोन किया, फिर मुंबई वाले रैगर समाज के अध्यक्ष श्रवण नवल चंपालाल आए। ये लोग सीएम साहब को 9 फरवरी को बुलाना चाह रहे थे, इसलिए फिर मैंने देवाराम सैनी आरएसए ओएसडी टू सीएम को फोन किया। देवाराम सैनी के फादर एसएमएस में भर्ती हैं, तो मैंने उनका हाल चाल जाना। जुगल मिड़ा ओएसडी टू सीएम को फोन आया कि जोधपुर वाले कुछ लोग जयपुर राहुल जी की रैली में आ रहे हैं, तो इनका खाने पीने का इंतजाम आपको करना है। तब मैंने हाईवे के मालिक रतन यादव को यह व्यवस्था करने के लिए कहा। डायरी के दूसरे पन्ने में लिखा है कि वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि भवानी शामोता किस तरह लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा है। राजेंद्र गुढ़ा के इस नए धमाके के बाद राजस्थान की सियासत अब गरमाने वाली है। बीजेपी इस नए खुलासे के बाद लगातार से गहलोत सरकार को घेर रही है और बीजेपी के सारे बड़े नेता अब गहलोत सरकार को निशाने पर लिए हैं और लाल डायरी का जवाब मांग रहे हैं। देखना यह होगा कि यह राजस्थान के विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। धन्यवाद।